ये भगवान का आशीर्वाद है। और देखो पुष्प की माला चाहे जैसी हो, कभी भी यदि पहनाई जाए ना तो इसे मस्तक से एक बार जरूर लगा ले। कहते हैं पुष्पई श्रिया वासिना, उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं जैसे ही उस माला को इंद्र ने उतारा और अपने उस ऐरावत को पहना दिया। और ऐरावत क्या जाने उस माला का महत्व, थोड़ी देर तो पहना रहा है, ऐसे सूंड से खींचा, पटक दिया, पैरों से कुचल दिया। कहते हैं उसी समय इंद्र श्री विहीन हो गया। हाँ, भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु यदि आपके पैरों के नीचे आ गई, उनका सही समुचित विसर्जन नहीं हुआ तो फिर ये आपके लिए अच्छा नहीं। हाँ, अभी दीपावली का त्योहार आ रहा है और इस दीपावली के त्योहार में बड़ी महंगी सी महंगी मूर्तियां आती हैं। हाँ, एक जगह तो हमने देखा, हमने पूछा भैया कितने की है? बोले 11,000 रुपए। हमने कहा इसकी क्या क्वालिटी? बोले वस्त्र नहीं पहनाना, सब बढ़िया। और दीपावली के जस्ट दूसरे दिन जब हम निकले तो देखा क्या कि जो गुरुदेव से चिड़ियाघर रोड जाता है ना, तो डिवाइडरों पर सजी पड़ी हैं मूर्तियां हमारी। बस पूजा खत्म। यहीं तक हमारी पूजा थी कि नई मूर्तियों को रख दिया तो पुरानी मूर्तियों को घर से बाहर निकाल करके, हाँ, यही फिर अन्य धर्म के लोग देखते हैं तो इसका फिर वो कहते देखो ऐसी इनकी पूजा हो। तब हमको बहुत बुरा लगता है। पूजा ये नहीं कि आपने नई मूर्तियों को ला लिया तो पुरानी मूर्तियों को डिवाइडर पर रख दिया ना। आपका कर्तव्य जिस प्रकार से आपने मिट्टी की मूर्तियों को ला करके पूजन किया है, उसी प्रकार से उनका समुचित विसर्जन भी करिए। वही फिर गाड़ियों के नीचे आते हैं, उन पर गाड़ियां चढ़ती हैं। बड़ा दुख होता है। जो इस बात को समझता है उसको इस बात का दुख होता है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप हर वर्ष 11,000 की मूर्ति लाएं, एक बार सोने की मूर्ति ले आएं 11 लाख की। नहीं सामर्थ्य है तो एक बार चांदी की मूर्ति 10,000 की बनवा लें। नहीं सामर्थ्य है तो 1,000 की पीतल की मूर्तियां ले आएं और उन्हीं का हर वर्ष पंचामृत से स्नान करवाएं, उन्हीं का पूजन करें। और ऐसी आवश्यकता ना पड़े कि आपको डिवाइडर पर रखना पड़े हमारे भगवान को। इसलिए बहुत सावधानी से आपका जितना अच्छा पूजन होगा, जितना अच्छा पूजन का विसर्जन होगा, उतना ही आपका कल्याण होगा। इसलिए विसर्जन में बहुत सावधानी, क्योंकि वो भगवान की सेवा का अपमान है। इसलिए उनकी सेवा करें तो उनकी सेवा का अपमान मत करें। जैसे ही अब विचार करो, जब इंद्र श्री विहीन हो सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं। हाँ, फिर हम परेशान रहेंगे। देखो महाराज कौन सा दोष लगा है। कोई पंडित जी देखेंगे कहेंगे पितृदोष लगा है, कोई कहेंगे फलाना दोष लगा है, कोई ढिमाका। ये दोष कभी समाप्त नहीं होगा। हाँ, पूजा उतनी करें जितनी विधिवत कर पाए। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, जो विसर्जन करें वो सीधे जाकर के आप मिट्टी की मूर्तियों में जाकर के गंगा जी में विसर्जन करेंगे तो उसमें आपको पुलिस प्रशासन नहीं रोकेगा। प्रशासन तो तब रोकता है जब आप पन्नियों में उसी में जो है दोना पत्तल और सब भर करके जो है आप गंगा जी में पन्नी जब छोड़ेंगे तब आपका विरोध होगा। आप सावधानी पूर्वक जाइए और मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन आप कर दे, उससे क्या प्रदूषण होगा। इसलिए विसर्जन बहुत सावधान। भगवान पर चाहे तुलसी चढ़ाएं, चाहे माला चढ़ाएं, लेकिन जो भी चढ़ाएं वो श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं और श्रद्धा पूर्वक उसका विसर्जन करें। वो हमारे पैरों के नीचे आया तो ये अपराध बन गया। इंद्र श्री विहीन हो गया, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, स्वर्ग छिन गया। कहते हैं कि जहां अब देवता लोग दिखाई पड़ जाते हैं ना तो दैत्य लोग बहुत मारते हैं, छुपे छुपे घूम रहे हैं। भगवान के पास गए, निवेदन किया, बोले भगवान कुछ करिए। बोले हम चाहते हैं कि सब कुछ चला गया।